अब वो समय गया, राम हनुमान और मुसलमान के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। विकास कीजिएगा तो वोट मिलेगा, विकास नहीं तो वोट नहीं। हर क्षेत्र में राहुल गांधी पप्पू, जिस समय इलेक्शन हो रहा था बंगाल में, दीदी ओ दीदी, सर आप प्रधानमंत्री हैं। अब ये गरमा में बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है वो ही हिंदू है। अच्छा। और जो दूसरे को वोट देता है वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और ये फार्मूला आरएसएस, और हमारा राजनीति राम से शुरू होता है, हनुमान से शुरू होता है, मुसलमान पर जाके समाप्त हो जाता है। अच्छा। इसके आगे बच्चों के पढ़ाई, बच्चों का कभी नहीं सोचा एक नोट को छापने में कितना खर्च होता है, ये कभी नहीं सोचा। रातों रात उन्होंने नोट बदल दिया क्योंकि अपनी मर्जी की करनी थी। मन की बात तो डाटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए पहले, और दिखावा के लिए आटा। भाइयों बहनों, मैंने राशन दिया। हाँ। क्या राशन पहले नहीं मिलता था? आवास पहले नहीं मिलता था? सब कुछ अवेलेबल। लाइव दर्पण, और अभी हम गोड्डा लोकसभा क्षेत्र झारखंड में, और अभी हमारी उपस्थिति देवघर में है, और यहाँ हमारे साथ एक बाबा जी है, पंडित जी। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल रहेगा। इस बार मोदी जी का पलड़ा भारी है या फिर कांग्रेस का? पंडित जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि लोग अब परेशान हो चुके हैं ये ओछी राजनीति से। ये कहता है, बीजेपी का कहना है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देता है वो ही हिंदू है। अच्छा। और जो दूसरे को वोट देता है वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। और ये फार्मूला आरएसएस और बीजेपी का चलता आया और लोगों को बरगलाता आया कि हमारा राजनीति राम से शुरू होता है, हनुमान से शुरू होता है, मुसलमान पर जाके समाप्त हो जाता है। अच्छा। इसके आगे बच्चों के पढ़ाई, बच्चों का विकास, केवल ढकोसला, मन की बातें करना है, मन की बातें। शिक्षक दिवस में शिक्षकों को ठगना, बाल दिवस में बच्चों को ठगना, बस ये एक दिखावा बना के रख चुके हैं। केवल भाषणबाजी की सरकार चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर क्षेत्र में दखलंदाजी करना, जिस क्षेत्र की जानकारी ना भी हो, हमारे प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे हर क्षेत्र में दखलंदाजी करते हैं। वित्त मंत्रालय कहाँ जाएगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा एक नोट को छापने में कितना खर्च होता है, ये कभी नहीं सोचा। रातों रात उन्होंने नोट बदल दिया क्योंकि अपनी मर्जी की करनी थी। मन की बात तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं। मन में हमारे क्या चल रहा है, मन में क्या पुआ पक रहा है, और सिर्फ जनता को गुमराह करना है। अगर इससे बचना है तो आगे सोच समझ के ही वोटिंग करें। मैं यह ना कहता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दें, मैं यह ना कहता हूँ बीजेपी को वोट दें, लेकिन अपना वोट को सोच समझ के दें और बेकार ना होने दें, क्योंकि ये सरकार सिर्फ ठग रही है और इससे सावधान रहिए। क्या लग रहा है कि पंडित जी ये राजनीतिक हो रही है जो बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर राजनीतिक हो रही है, जाति के ये आधार पर? सरासरी जनता के साथ गलत हो रहा है। ये कहता है मैंने राम मंदिर बनवाया, मैंने राम मंदिर बनवाया, तो क्या सिर्फ राम मंदिर से पेट चल जाएगा? बच्चों को शिक्षा जरूरी है, लोगों को बरगलाते हैं। सिलेबस देखा जाए, जो सीबीएसई का सिलेबस वो पहले का था, अभी का सिलेबस है। हर क्षेत्र में ग्रेडिंग, नंबर, परसेंटेज कहाँ गया, सब कुछ देखिएगा। हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र की जानकारी नहीं भी है, हमारे प्रधानमंत्री को जिस क्षेत्र के बारे में गहरा नॉलेज नहीं है, उस क्षेत्र में भी देखना दे। कभी बहुरूपिये का रूप धारण करेंगे, कभी सूट पहन लेंगे, कभी सब जगह जाएंगे। अब हमारा कहना है, नरेंद्र मोदी हर फंक्शन में जब भी कहीं जाते हैं, आज से पहले भी हमारे देश का प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, हाँ। लेकिन जितना ये शातिर हैं, ये हमारे एयरपोर्ट का प्रचार करने आए देवघर में, हाँ। ठीक ना। जब ये एयरपोर्ट का प्रचार करने आए तो वो चुनावी रंग में रंग गया। वो एयरपोर्ट का प्रचार चुनावी रंग हो गया। ऐसे वो प्रधानमंत्री नहीं आए थे, वो प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए, वो बीजेपी के प्रचारक के रूप में आए। उस समय चुनाव का बिगुल नहीं फूका गया था, वो प्रचार करने के भी उससे आए। क्या उन पे चुनाव आयोग एक्शन नहीं ले सकता है? क्या बीजेपी का झंडा सब जगह? ये प्रधानमंत्री सिर्फ आप बीजेपी का है, कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं है। देश का प्रधानमंत्री आप हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? हर फंक्शन है बीजेपी प्रधानमंत्री की, हर फंक्शन में बीजेपी की झंडा का क्या जरूरत है? आप प्रधानमंत्री हैं,
प्रधानमंत्री की एक अपनी गरिमा होती है, गरिमा होती है। और उस गरिमा को आप बचा के रखिए, ठीक न। आप जब प्रधानमंत्री सिलेक्ट हो गए तो पूरे देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप माननीय हैं, हाँ। तो अपना जो वजूद होना चाहिए उसको प्रधानमंत्री जी को बचा के रखना चाहिए। आप क्या हैं, आपका क्या वैल्यू है, क्या वजूद है हर क्षेत्र में। राहुल गांधी पप्पू, जिस समय इलेक्शन हो रहा था बंगाल में, दीदी ओ दीदी, सर आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक गरिमामयी जगह पे हैं, और गरिमामयी होके आप एक महिला पर दीदी ओ दीदी, ये क्या कमेंट है, ये क्या कमेंट है एक महिला पर। आप मानव कल्याण की बात करते हैं, आप नारी कल्याण की बात करते हैं, ये कहाँ चली गई नारी कल्याण? ढकोसला, सिर्फ ढकोसला, सिर्फ हवाई सरकार बन के रह गया है, ठीक न। सिर्फ जुमलाबाजी करता है, मैं यह कर लूँगा, मैं वह कर लूँगा। भाइयों बहनों, तो भाइयों एवं बहनों से पेट नहीं चाहिए, डांटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए पहले, और दिखावा के लिए आटा। भाइयों बहनों, मैंने राशन दिया, हाँ। क्या राशन पहले नहीं मिलता था? आवास पहले नहीं मिलता था? सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन लोगों को, जनता को गुमराह किया गया। मैंने आवास दिया, बाप घर से दिया आवास, इतना सारा टैक्स बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल, पढ़ाई शिक्षा, हर क्षेत्र को महंगाई। और कहते हैं कांग्रेस सरकार महंगी थी। कांग्रेस सरकार एक बार देख लिया जाए, एक बार बीजेपी सरकार भी देख लिया जाए, महंगाई का परसेंटेज निकाला जाए, आज तक आप जीडीपी की बात नहीं करती है। ये बीजेपी जो थी ना, वो सबसे पहले जिस समय कांग्रेस की बात सरकार थी, से जब नया 2014 में सरकार जब बनी इसकी, तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ा दी है, जीडीपी। अब हमारे मोदी जी जीडीपी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जीडीपी की बात करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा जनता पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक मूर्ख नहीं है मोदी जी, लोग सब जान रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से लोगों को गुमराह करते हैं। अब वो समय गया, राम हनुमान और मुसलमान के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। विकास कीजिएगा तो वोट मिलेगा, विकास नहीं तो वोट नहीं। चलिए, हमारे साथ अभी पंडित जी थे और इन्होंने जानकारी दी और बहुत अच्छे जानकारी दी है। आप इनके जानकारी को कैसे देखते हैं, अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत